बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली के बिलों में KMC टैक्स की वसूली पर शहरियों का रद्द अमल सामने आ गया है। शहरियों ने इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में इलाके का कचरा फेंकना शुरू कर दिया है। गाड़ी में कचरा डालने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली के बिलों में KMC टैक्स की वसूली पर शहरियों का रद्द अमल सामने आ गया है। शहरियों ने इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में इलाके का कचरा फेंकना शुरू कर दिया है। गाड़ी में कचरा डालने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक से तंग जो है शहरियों ने अब ये हरबा इस्तेमाल किया है कि इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में इलाके का कचरा फेंकना शुरू कर दिया है। मज़ीद जानते हैं, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, पहले तो ये बात वाज़ेह कर दूं कि ये बिल के अंदर KMC का जो टैक्स लगाया गया है ये हुकूमत की जानिब से लगाया गया है, लेकिन इसकी वसूली जो है वो बिजली के बिलों की मद में ली जाएगी, जिसके लिए जो है वो इलेक्ट्रिक बिजली फराम करने वाला इदारा है कराची में, जिसके थ्रू जो है ये जैसे टेलीविजन की पिटी हुई फीस ली जाती है, इसी तरह जो है वो ही फीस KMC का टैक्स इस मद में लिया जाएगा, जिस पर शहरियों ने जो है रद्द अमल दिखाया। और इस कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि कुछ रोज के बाद जो है या आने वाले वक्तों में जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो एक इदारा है शहर से जो कचरा उठाता है, इसका टैक्स भी जो है वो स्वीट सॉदर्न गैस कंपनी से जो बिल की मद में जो है वो शहरियों से लिया जाएगा। इसी तरह देखने में आया शहरियों का रद्द अमल और कचरा जो है वो KMC का काम जो है वो शहर में सफाई सुथराई और बुनियादी सहूलियात देने का है, तो बुनियादी सहूलियात ना दी गई और लेकिन टैक्स जो है वो वसूली किया जा रहा है इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से हर इस्तेमाल करते हुए। अब हर बिल जो घर के अंदर 4 मीटर लगे हैं तो 4 मीटर के ऊपर जो है KMC का बिल आएगा, लेकिन सहूलियात जो है ना ही पानी आता है, ना ही सड़कें मुरम्मत की जाती हैं, ना ही सीवरेज का निज़ाम बेहतर है और ना ही जो है वो शहरियों को किसी किस्म की सहूलत अस्पतालों में मैसर है। लेकिन KMC की जानिब से जो है वो बिल की वसूली के अंदर जो है वो टैक्स वसूल किया जाएगा, जिस पर रद्द-ए-अमल दिखाया और शहरियों ने कचरा उठाकर जो है वो एहतजाजन इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में डालना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया में वायरल होती वीडियो देखी है और शहरियों का शदीद का गुस्सा पाया जाता है कि सहूलियात मैसर नहीं, लेकिन जो है वो उनसे टैक्स जो है वसूली की जा रही है। भरकम बिल जो है वो आते हैं, उसके साथ साथ जो इस तरह का टैक्स देने से जो है वो काफी गम और गुस्से में दिखाई देते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी अपडेट करने के लिए। डेंगू के केसेस बढ़ने लगे तो दूसरी जानिब शहर में अद्वियात का बहरान भी पैदा हो गया है। बिल्कुल, और अद्वियात ना मिलने के बायस मरीज और उनके अहले खाना शदीद परेशानी का शिकार हैं। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। शहर में डेंगू के केसेस बढ़ना शुरू हुए तो अद्वियात कम होने लगी। पैनाडोल समेत बुखार में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई। दुकानदारों का कहना है कि अद्वियात की वाफर मिकदार सैलाब मुतासिरीन के लिए रवाना की गई है। तमाम स्टॉक शुरू के दिनों में खत्म हो गया। बहरान आर्जी है, चंद रोज में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। सबसे पहला रीजन ये है कि ये सब नॉर्मल चल रहा था आज से 2-2.5 महीने पहले, ठीक है। अभी एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो गई है इस वक्त हमारे मेडिसिन मार्केट की। पहले कराची जो है अपनी नीड पूरी कर रहा था, अब कराची जो है साथ साथ सिंध की भी नीड पूरी कर रहा है, ठीक है। क्योंकि सिंध में सारे सैलाब के इलाके हैं, रास्ते बंद हैं, सब कुछ बंद है, तो सिंध के जितने भी रहने वाले हैं जो वहाँ पे लोग परेशान हैं वो भी इधर से ही खरीदारी करते हैं। डेंगू के बढ़ते केसेस के बाइस शहरी खौफजदा हैं, जिनका कहना है कि शहर में रोजाना की बुनियाद पर मच्छर मार स्प्रे करने की जरूरत है, लेकिन ऐसे कोई इकदामात नजर नहीं आ रहे। डेंगू का शिकायत जो है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा है और दिन ब दिन जो है ना डेंगू का जो शिकार है वो बढ़ता जा रहा है। स्प्रे वगैरह तो नहीं हो रहा, डेंगू आया हुआ है, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू ये सब आया हुआ है, लेकिन कोई उसके ऊपर अमल दरामद नहीं है, कोई स्प्रे वाले नहीं है, कोई नहीं आते। वान हो गई, कोई स्प्रे नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा। इधर मामला पीछे जाके देखें नाले पे तो कचरे के ढेर लगे हुए, कचरा भी नहीं उठाया जा रहा। दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को सख्त एहतियात का मशवरा दिया है। शहरी मच्छर भगाओ लोशन और पूरे जिस्म को ढकने वाले कपड़ों का इस्तेमाल करें। घरों के दरवाजों में मौजूद सुराख को बंद करें और घर में कहीं भी पानी जमा न होने दें। शहर में डेंगू ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। टाइफाइड, मलेरिया और थैलेसीमिया के मरीजों समेत डेंगू से मुतासरा अफराद के लिए खून की किल्लत पैदा हो गई है। मरीजों की बड़ी तादाद खून के हसूल के लिए अस्पतालों का रुख कर रही है। ऐसे में तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से खून अतिया करने की अपील की है।
कराची के अस्पताल डेंगू के मरीजों से भर गए। टाइफाइड और मलेरिया समेत थैलेसीमिया के बच्चों के लिए भी खून की किल्लत पैदा हो गई। माहिरीन सेहत ने शहरियों से खून अतिया करने की अपील कर दी। डॉक्टर्स का कहना है कि डेंगू, टाइफाइड और मलेरिया के मरीजों को खून की जरूरत होती है। थैलेसीमिया के मरीजों को भी हर 2 से 4 हफ्तों में खून की जरूरत पेश आती है। इन दिनों मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के बाइस वबाई अमराज का सामना है और सैलाब मुतासिरीन की बड़ी तादाद खून के हुसूल के लिए अस्पतालों का रुख कर रही है। साल में बआसानी 3 मरतबा खून दिया जा सकता है, इसलिए तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से खून अतिया करने की अपील की है। मुखैर हज़रात सिविल सोसाइटी और सबसे अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। अभी को इतना ज़रूरी नहीं है कि उसमें डेंगू में कोई प्लेटलेट काउंट कम हो या उसको ब्लड लगाना लाजमी हो। डेंगू में हम रिहाइड्रेशन भी करते हैं, प्रॉपर तरीके से रिहाइड्रेशन करते हैं, लेकिन जहाँ पे भी हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी जितनी भी फातमे या पुअर पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन ब्लड बैंक है, उनके पास वो अपनी कैंप्स लगा रहे हैं। बीमारियों में घिरे भाइयों की मदद के लिए शहरी भी पेश हैं, जो खून अतिया करने में किसी से पीछे नहीं। इस वक्त डेंगू वायरस जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हम तमाम अपने दोस्तों भाइयों से गुजारिश करते हैं कि इसके खिलाफ जो अपना खून अतिया कर सकता है, अपना बराए मेहरबानी खून अतिया करें। दूसरे लोगों से भी और आम पीपल से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा जी कि जितना हो सके आप अपना ब्लड डोनेट करें, ताकि जो नीडी हैं उनकी नीड फुलफिल हो सके। डेंगू इस वक्त बहुत फैला हुआ है, तो हमें चाहिए हम खून एहतियात करें। मैं भी खून एहतियात करूंगा और तमाम लोगों से अपील करता हूं कि खून एहतियात करें। माहिरीन तिब के मुताबिक खून अतिया करने से दौरान खून का निज़ाम बेहतर होने में मदद मिलती है, जबकि हार्ट अटैक का खदशा 80% तक कम हो सकता है। बाकायदगी से खून अतिया करने वालों को मुख्तलिफ अमराज का कम सामना करना पड़ता है और उनकी औसत उम्र में 4 साल तक इजाफा हो जाता है। डेंगू ने कराची वालों को बुरी तरह जकड़ लिया। बुरे वक्त में शहरवासी अपनों की मदद के लिए पेश हैं। जी बिल्कुल, खारा दर में जूस शॉप वाले ने डेंगू के मरीजों के लिए पपीते का जूस मुफ्त देना शुरू कर दिया है। डेंगू की वबा इन दिनों लोगों के लिए वबाले जान बन चुकी है। इस बेरहम मर्ज ने कई जानें निगल ली। डेंगू से पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद कराची वाले शहरियों की मदद के लिए आगे आ गए। खारा दर में जूस शॉप वाले ने डेंगू के मरीजों के लिए पपीते का जूस मुफ्त देना शुरू कर दिया है। जूस फरोश का कहना है कि रोज़ाना बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं। हर रोज़ तकरीबन 150 अफराद पपीते का जूस लेकर जा रहे हैं। ये हमने तकरीबन 1 हफ्ते पहले शुरू किया। रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 150 से 200 आदमी आ जाते हैं लेने, और फिर भी ये पूरा नहीं होता है, फिर भी ये शॉर्ट है। और अभी मज़ीद इसकी बढ़ा दिया है जूस को, ताकि क्वांटिटी बढ़ा दिया ताकि हर एक को मिल सके। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ से लेने। शहरियों ने मुश्किल की इस घड़ी में जूस फरोश के इस इक़दाम को खुशाइंद करार दिया। असल मेरे पहले हुई है, सबसे पहले मेरी बेटी को हुआ है ये डेंगू की अलामत, तो मैंने उसको सीरियस लिया नहीं। इसके बाद मेरे जब बेटे को भी हुआ ना यही चीज़, उसके पाँव में दर्द, बुखार वगैरह ये वो, तो फिर मैं घबराहट में आ गया। अब इससे पहले मैंने बहुत सी जगह पे जाके ढूंढा, सब जगह फी सबिलिल्लाह ही मिल रहा था, लेकिन ये समझ लें कि बीमारी ऐसी है कि ख़त्म हो गया हर जगह। तो भाई का कल मैसेज आया मुझे कि भाई यहाँ पे फी सबिलिल्लाह मिल रहा है, तो मैं फटाफट यहाँ पे आया, मैंने कहा ले लूँ। अभी कल दिखाया था तो डॉक्टर ने बोला कि इनको हो गया अलामत, शुरुआत है अभी, तो इनको ये पत्ते का जूस पिलाया तो इंशाल्लाह सेट हो जाएगा सब। ये हमारा लब्बैक वालों का एक ग्रुप है जिसमें ये आया था मैसेज, तो इन्होंने बताया कि माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, और बहुत ही प्यारा काम है माशाल्लाह। अल्लाह ताला हर किसी को ये तौफीक दे कि ये काम करें। कराची इन दिनों डेंगू वायरस से शदीद मुतासर है। मुश्किल की हर घड़ी में कराची वाले अपने भाइयों के हमकदम ही रहे हैं। कराची में सैलाब मुतासरीन के 41 कैंपों में डेंगू के सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुतासरीन दीगर बीमारियों में भी मुब्तला हैं। मुतासरीन डाउ यूनिवर्सिटी इंतजामी के रवैये से भी तंग आ गए हैं। ये रिपोर्ट देखें। सैलाब मुतासरीन के कैंपों में जगह जगह पर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीज मिलेंगे। इन मरीजों के टेस्ट नहीं होते जिससे मालूम हो सके कि वो किस मर्ज में मुब्तला हैं। ज़्यादातर लोगों को बुखार की शिकायत है। बीमारी भी इधर बहुत है, कोई डॉक्टर भी नहीं है, अफसर भी नहीं है, कोई भी नहीं है। डीसी साहब को भी अपील करता हूँ, इधर सारों कैंपों में जाता है, इधर हमारी स्कूल में मालकी नहीं करता है। डीसी साहब को अपील करते हुए इधर आ जाए, हमारा ख्याल करे। इधर कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर बीमार हैं जो बच्चे हैं, ज़्यादा औरतें हैं, उनके कोई पूछने नहीं आता, कोई दवाई नहीं है यहाँ पर।
मुतासिरीन के कैंपों में डेंगू और मलेरिया के मरीजों की बड़ी तादाद मौजूद है। समाजी रज़ाकारों ने दावा किया है कि सिंध हुकूमत ने डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल से मुतासिरीन के मुफ्त इलाज का ऐलान कर रखा है, लेकिन डाउ की इंतज़ामिया मुतासिरीन से बदतरीन सलूक इख्तियार करती है। जी हाँ, मेडिकल का कैंप भी नहीं है यहाँ पे। कुछ भी जो है ना बीमार होता है कोई तो इतनी परेशानी के से उनको ले जाते हैं कि कैंप, एक दूसरी सचलगोट में कैंप है, वहाँ पे स्टैंप लगाते हैं, उनके बाद फिर वो ले जाते हैं डाव में फिर प्रॉपर जो है इनहेमिटेशन का माहौल। सैलाब मुतासिरीन के कैंपों में बीमारियाँ फैलने की बड़ी वजह सफाई सुथराई का फुकदान और जगह जगह पड़े कचरे के ढेर भी हैं। कैमरामैन इमरान एके के साथ अजित जमाली, सिटी 21। अब आपको बताएं, अमरीकी डॉलर के गरीब आवाम पर सितम। डॉलर की कीमतों में रद्दोबदल के बायस ग़िज़ाई अजनास बिलखसूस दालों की कीमतें बढ़ गई हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। डॉलर की ऊंची उड़ान मगर गरीब आवाम है परेशान। शहरियों का दालें खरीदना हुआ मुहाल। शहर में रिटेल की सतह पर दालें 20 से 30 रुपए तक महंगी हो गई। मसूर की तमाम इकसाम की दाल 30 रुपए महंगी होकर 300 रुपए किलो तक, दाल माश 20 रुपए इजाफे से 380 रुपए किलो और कहीं पर इससे जायद पर फरोख्त की जाने लगी। मूंग की दाल 25 रुपए महंगी होकर 280 रुपए किलो तक पहुँच गई, तो वहीं चने की दाल 20 रुपए इजाफे से 265 रुपए किलो तक पहुँच गई। जब भी मार्केट जाए तो उसके ऊपर 20 से 30 रुपए इजाफा रोज़ का मिलता है। अब 2 दिन की बात है, खजूर की जो 4200 का चला था वो 4500 का हो गया, और ऑयल जो था वो 4400 से जाके 4700 का हो गया। इसका वास्ता सीधा सा डॉलर से, अगर डॉलर का रेट गिरेगा तो वो भी गिरेंगी, बाकी ये है कि डॉलर बढ़ेगा तो वो बढ़ेंगी, और कोई वास्ता नहीं है क्योंकि हमारे पास सारी दालें इम्पोर्टेड हैं, बाहर से आती हैं, हमारी अपनी कास्ट नहीं है, तो थोड़ी सी बहुत है, बाकी वो 80% तो वही हमारे डिमांड पूरी करते हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने जीना अजरन कर दिया है। गरीब आदमी एक टाइम की रोटी नहीं खा सकता, बच्चों को तालीम दे नहीं पा रहे हैं, पेट को पाले मजदूर पेशा आदमी मेरे शोर, हवाई रोजी का भी है नहीं है, महंगाई कितनी है। बहुत परेशान है, महंगाई का किलो आटा, आधा किलो आटा लेके उसमें टाइम पास करना, बस पेट भी नहीं भरता है, अधूरे रह जा। दाल 100 रुपये पाओ, हर दाल घी है वो इतना महंगा है कि बंदा ले नहीं सकता है। ताजिरों के मुताबिक रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी या इस्तेकाम से अशिया खुदनोश का उसूल शहरियों के लिए मुमकिन हो सकता है। कैमरामैन हसनैन जाफरी, कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। शहर कायद में महंगाई का राज है। हफ्ते के अख्ताम पर सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं। प्याज, टमाटर, मिर्चें, लौकी, तुरई समेत बेशर सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। सब्जी मंडी ज़राए के मुताबिक ईरान से प्याज और टमाटर आने के बावजूद तलब और रसद बढ़ने से प्याज और टमाटर महंगे हुए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 20 रुपये तक इजाफे से प्याज 120 रुपये और टमाटर 180 रुपये और कहीं पर इससे भी ज़्यादा पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि हरे मसाले में मिर्चें 240 से तजावुज़ करके 280 रुपये किलो तक पहुँच गई हैं। दूसरी जानिब हरी सब्जियों में पालक 160 रुपये किलो पर ही बराजमान है, ताहम लौकी तुरई 20 रुपये इजाफे से 180 से 200 रुपये किलो तक पहुँच गई। ज़राए के मुताबिक सैलाब के बायस हरी सब्जियों की फसलें मुतासिर हैं, जबकि तलब और रसद में बढ़ते फ़र्क से इनकी कीमतें बढ़ी हैं। शहर कायद में मुर्गी की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। मुर्गी की मुतासर होने वाली सप्लाई ने कीमतें बढ़ा दी हैं। शहर में मुर्गी का गोश्त एक हफ्ते में 100 रुपये महंगा हो गया है। ये रिपोर्ट देखें। बारिशों और सैलाब के बायस मुर्गी की सप्लाई भी मुतासर है। एक हफ्ते में मुर्गी का गोश्त 100 रुपये किलो तक महंगा होकर 480 रुपये से 530 रुपये किलो तक दस्तयाब होने लगा, तो वहीं जिंदा मुर्गी की कीमत भी 40 से 50 रुपये तक इजाफे से 280 रुपये से 330 रुपये तक फरोख्त की जाने लगी। कीमतों में इजाफे की वजह दुकानदार सप्लाई में कमी और सैलाब के बायस पोल्ट्री फार्म्स के तबाह होने को करार देते हैं। वजूहात यही है, पीछे से माल कम आ रहा है, उसकी वजह से ये मुर्गी महंगी है जी। अभी जैसे हम कह रहे हैं कि महीना 1.5 महीने के बाद इंशाअल्लाह सेटिंग हो जाएगी। जैसे फार्म वगैरह ये सारे तबाह हो गए, इसकी वजह से ये मुर्गी महंगी है। आगे यानी कि वो नहीं है, चूज़ा वगैरह नहीं डाला हुआ, जिसकी वजह से मामला चल रहा है। शहरी महंगाई के बायस मुर्गी समेत अशिया ज़रूरिया को अपनी पहुंच से दूर होने की वजह हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों को समझते हैं। इसके ऊपर तो मैं यही कहूँगा कि ये रेट कम होने चाहिए, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब जाहिर बात है मजबूरी, हर आदमी लेने देने पे मजबूर है, क्या किया जा सकता है इस पे। जिंदा मुर्गी के सरकारी रिटेल नर्ख फी किलो 235 रुपये और गोश्त के सरकारी रिटेल नर्ख 365 रुपये किलो है। तमाम जिला इंतजामिया इन नर्खों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करे तो शहरियों के लिए आसान हो सकता है। कैमरामैन मुईद कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़।
आगे बढ़े और आपको बताएं, शहर में गैस का बहरान जारी है। सुई सदरन गैस कंपनी ने जनरल इंडस्ट्री और कैपेटिव पावर प्लांट्स को 24 घंटे के लिए गैस की तरसील बंद कर दी है। कराची में गैस का बहरान थम न सका। जनरल इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई 24 घंटों के लिए मुअत्तल कर दी गई है। कैपेटिव पावर को भी गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। गैस की तरसील पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। CNG सेक्टर जुम्मा सुबह 8 बजे से बंद है। CNG सेक्टर को भी 72 घंटों बंदिश के बाद पीर सुबह 8 बजे गैस बहाल होगी। सुई सदरन गैस कंपनी के तर्जमान का कहना है कि घरेलू सार्फिन को तरजीही बुनियादों पर गैस सप्लाई जारी रखने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स को लॉट मैनेजमेंट की जा रही है। सुई गैस हुकाम के मुताबिक गैस की किल्लत का सामना है, जिसे लॉट मैनेजमेंट के जरिए पूरा किया जा रहा है। बल्दिया बस्ती के गुलबर्ग जोन का माजी का झील पार्क देखभाल ना होने के बायस हसरत और अयाज की तस्वीर बना हुआ है। जहां झील रही ना आबशार, जगह जगह कब्जा और कचरा और झाड़ियां हर तरफ दिखाई दे रही हैं। कराची में कई तफरीही मकामात देखभाल न होने के बाइस तबाह हुए, जिनमें फेडरल बे एरिया ब्लॉक 15 में माजी का खूबसूरत झील पार्क भी शामिल है। हमारे पापा ने बताया था इधर पहले झूले थे, इधर पहले कश्तियाँ चलती थी, बोट चलती थी गोल गोल। बल्दिया बस्ती गुलबर्ग टाउन का झील पार्क 25 बरस कबल तामीर हुआ था, तो इसके मनाजिर दिलों को मुंह लेने के लिए काफी थे। मगर वक्त गुजरने के साथ पार्क में न झील रही, न इसमें चलने वाली महक। आबशार तबाहाल है, लाइट्स, बेंचेस, झूले सब गायब हो गए। पहले जो पार्क था बहुत अच्छा था। जब हम छोटे से थे यहाँ पर आते थे, खेलते थे, फैमिलीज आती थी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे बोट भी चलती थी और आबशार सब थी, सब चीज़ें थी। लेकिन ये पार्क पूरा उजड़ गया है। 15-20 साल हो गए बात था, ये वो उजड़ा हुआ पहले ही पड़ा था, ये अब कब्जा हो गया इस पर। पार्क में कचरा कुंडी कायम कर दी गई है। बकिया हिस्से को इंतजामिया ने नोट बटोरने के लिए पौधों की नर्सरी वालों को किराए पर दे दिया है। ये पहले झील पार्क हुआ करता था, अब ये देखे आप, ये नर्सरी बन गई है, इस पे कब्जा हो गया है। वहाँ बकरे भेड़ बकरियाँ पल ली है, यहाँ हमारी फैमिली आती थी, थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता था हम लोगों का ना शाम में। अब ये इन्होंने ऐसा हाल कर दिया, यहाँ से कोई गुजरता भी नहीं है। झील पार्क की तबाही का आगाज उस वक्त हुआ जब इसकी हुदूद में शादी हॉल तामीर और बाद अज़ां उसे मस्मार तो कर दिया गया, मगर झील पार्क लावारिस हो गया। कराची में अलसबेला चौक से 3 हटी आने वाली शाहराह तबाही के दहाने पर पहुंच गई। शाहराह पर बड़े बड़े गड्ढों मुसाफिरों को गुजरने में परेशानियों से 2-4 करने लगे हैं, जबकि हादसात होना भी मामूल बन गया है। शाहराह की खस्ता हाली पर देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची की टूटी फूटी सड़कें शहरियों की अजियत की वजह बन गई। अलसबेला चौक से 3 हटी जाने वाली शाहराह भी खस्ता हाली का शिकार है। सड़क पर बरसात के पानी के सबब पड़ने वाले बड़े बड़े गड्ढे मुसाफिरों के लिए वबाले जान बने हुए हैं, जिसकी वजह से हादसात में भी इजाफा हो रहा है। शाहराह की खस्ता हाली पर शहरियों ने मुतलका हुकाम को आड़े हाथों ले लिया। शहरी कहते हैं कि वोट लेने सब आ जाते हैं, काम करने कोई नहीं आता। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन गाड़ी कल्टी होती है, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ वोट के तौर पर आते हैं ये लोग। जब वोट मिल जाते हैं तो आप कौन और मैं कौन। अगर इसकी तज़ीन और आराइश भी करेंगे तो वो क्या होगा कि मट्टी और रोड़ी का थोड़ा सा खाका डालेंगे और दिखाने के लिए काला डामा डाल देंगे, जो कि सिर्फ एक बारिश की चपेट में निकल जाएगा बहुत आराम से। इंतजामिया की मुबैना गफलत के सबब ये शाहराह तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, जहां रोजाना की बुनियाद पर शहरियों का मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया है, जबकि मुतलका हुक्काम ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ हैं। कैमरामैन शकील खान के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। रेलवे ऑपरेशन कई रोज से बंद होने से कुल्ली परेशान होकर रह गए हैं। दिहाड़ीदार कुल्लियों का कहना है कि रोजगार नहीं है, इनके घर के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। ऑपरेशन कब बहाल होगा कुछ पता नहीं। हमारे वजीर एक बार आकर हमारे मसाइल सुने। सैलाब की तबाहकारियों ने जहां मुल्क में हर तरफ तबाही मचाई, वहीं रेलवे का पहिया भी जाम कर दिया। नवाबशाह, पडीदन समेत मुख्तलिफ इलाकों के रेलवे ट्रैक्स पर सैलाबी पानी जमा होने के बायस रेलवे ऑपरेशन गुज़श्ता कई रोज से मनसूख है। ऑपरेशन की मअतली से रेलवे स्टेशन पर लोगों का सामान उठाकर घर का चूल्हा जलाने वाले कुली इंतहाई परेशान हो गए हैं। कुलियों का कहना है कि उन्हें 25,000 रुपए देने का वादा किया गया, मगर अभी तक नहीं मिले। हमारे पास किराए के पैसे भी नहीं, मालिक मकान घरों से निकाल रहे हैं, हमारी फरियाद कोई तो सुने। मुश्किलात है, ये कारोबार बंद है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब कहाँ जाए। हम हुकूमत को ये अपील करते हैं तो बराए मेहरबानी ये गरीबों को एहसास हो, कुछ गरीबों को इमदाद करो। या गाड़ियाँ क्यों बंद हैं, क्या मसला है आपको? ये मेहरबानी कर गाड़ियाँ भी चलाओ, मुसाफिर बहुत तंग हो गए हैं। अभी मेहरबानी करके गरीबों को कुछ तरस मुश्किल होते है। ये गांव डूब गया,
और उसको बाद जो है ना खेती बाड़ी डूब गई। उधर से आए हैं, मकान किराए पे लिया है, वो किराया नहीं है। अभी वो मकान वाले जो है ना निकाल रहे हैं। अभी किराया कहाँ से हासिल करें, ट्रेनें नहीं चल रही हैं, कोई कारोबार नहीं है, गवर्नमेंट चला ही नहीं रही है। और उसके बाद गवर्नमेंट ने वादा किया हम 25,000 फी कुली को देंगे, अभी तक तो मिले नहीं है। कुलियों का कहना है कि कारोबार खत्म होने से उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है। मुखैर हजरात और हुकूमत बुरे वक्त में हमारा साथ दे। कैमरामैन काशिफ खान के साथ आदिया नाज, सिटी 21। डॉलर की ऊंची उड़ान रोकने के लिए हुकूमत ने तमाम मुश्तबा मनी चेंजर्स और हवाला हुंडी करने वालों के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। FIA को टास्क दे दिया गया है। DG FIA के चीफ ऑफ स्टाफ के दस्तखत से तमाम जोनल दफातर को क्रैकडाउन से मुतल्लिक मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में कहा गया है कि लोकल मार्केट में डॉलर की कीमत में यौमिया बुनियादों पर उतार चढ़ाव से पाकिस्तानी मुआशरत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए इकदाम का फैसला वफाकी वज़ीर ख़जाना की सरबराही में इजलास में हुआ। गैर कानूनी मनी एक्सचेंज और हवाला होंदी करने वालों के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन का भी फैसला किया गया है। क्रैकडाउन की हफ्तावार रिपोर्ट डायरेक्टर ECW को अरसाल की जाएगी। कार्रवाइयों की आड़ में मुबैना करप्शन की रोकथाम के लिए तमाम जोनल डायरेक्टर्स नजर रखेंगे। फेडरल बी एरिया में मौजूद खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल को मिसमार नहीं किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक ऐसे अवामी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल के स्टेटस की बहाली के बाद हुकाम का कहना है कि मुमकिना तौर पर हॉल SIUT के हवाले किया जाएगा ताकि इसमें डायलिसिस सेंटर का क़याम अमल में लाया जाए। खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल अस्पताल के लिए मुख्तलिफ ज़मीन पर बनाया गया था जिसे गैर कानूनी करार दिया गया है। हॉल के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 2010 के अहकामात की रोशनी में की गई है। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट राजा तारक चांडियो, एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट रहमतुल्लाह शेख और दीगर के हमरा सचल गोठ में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम कैंप का मुआयना किया और फ्राहम करदा सहूलियात के साथ आगा खान कम्युनिटी और यूनिवर्सिटी अस्पताल की जानिब से खाने पीने समेत दीगर इमदादी सामान को सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने सैलाब मुतासरीन से बातचीत के दौरान उनसे मसाइल दरियाफ्त किए। मुतासरीन का कहना था कि उन्हें खाने पीने समेत ज़रूरत की तमाम अशिया फराहम की जा रही हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट राजा तारिक, एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट रहमतुल्लाह शेख और दीगर का रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूरियात का ख्याल रखने पर शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़े आपको बताएं, डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्कियात कराची सैयद मोहम्मद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों ने मुलाकात की है जिसमें शहर में जारी तरक्कियाती कामों पर तबादला ख्याल किया गया। लायंस एरिया तरक्कियाती प्रोजेक्ट के लिए मुश्तरका कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। वर्ल्ड बैंक के वफ्द की सरबराही में टास्क टीम सीनियर सोशल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट कामरान अकबर ने की। इस मौके पर DG अदारा कराची तरक्कियाती ने कहा कि माजी में इदारा तरक्कियात कराची ने शहर की रौनकें बहाल करने और शहरियों को बुनियादी सहूलियात फ्राहम करने के लिए मरकजी किरदार अदा किया है। इस रवायत को बरकरार रखते हुए अदारा शहरियों को आरामदेह सफरी सहूलियात, सेहतमंदाना और तफरीही माहौल समेत हर मुमकिन बुनियादी सहूलियात फ्राहम कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि शहर को कब्जा माफिया से पाक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मनवन अमल दरामद किया गया। वर्ल्ड बैंक के इजहार दिलचस्पी पर DG केरी सैयद मोहम्मद अली शाह ने मौके पर एक कमेटी तश्कील दी जो वर्ल्ड बैंक के हमरा लायंस एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तामीर और तरक्की की सिफारिशात मुरतब करेगी। कराची कैंट स्टेशन अपनी पहचान आप है, जहां से रोजाना लाखों मुसाफिर अंदरूने मुल्क के लिए रवाना होते हैं। कैंट स्टेशन का निज़ाम कैसे चलता है, जानते हैं आदिया नाज की इस रिपोर्ट में। कराची कैंट स्टेशन पाकिस्तान का अहम तरीन रेलवे स्टेशन है जिसकी तामीर 1896 में शुरू की गई और इसकी तामीर का काम 1898 में मुकम्मल हुआ। कैंट स्टेशन पर तकरीबन टोटल 8 प्लेटफॉर्म हैं, 8 ही ट्रैक्स हैं और यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों मुसाफिर अंदरूने मुल्क के लिए रवाना किए जाते हैं। ये कराची कैंट स्टेशन का वॉशिंग एरिया है जहाँ पर न सिर्फ गाड़ियों को वॉश किया जाता है बल्कि इनकी सेफ्टी के लिए इनको मेंटेन भी किया जाता है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है
कि अंदरूनी मुल्क से आने वाली गाड़ियां, चाहे वो पेशावर से आ रही हों, चाहे वो रावलपिंडी से आ रही हों या फिर लाहौर से आ रही हों, मुल्क के किसी भी हिस्से से गाड़ी जब कराची पहुंचती है तो इसी वॉशिंग लाइन में आती है और फिर यहाँ आकर इनको धोया जाता है, इनमें पानी जो है वो भरा जाता है और इनकी मेंटेनेंस की जाती है। जो पार्ट्स मिसिंग होते हैं उनको चेक किया जाता है, ख़ास तौर पर इनका जो ब्रेक का इशू है वो भी देखा जाता है, जिसके बाद यहाँ से गाड़ियाँ रवा दवा होती हैं और फिर प्लेटफॉर्म पर जाकर मुल्क के दूसरे हिस्सों में रवाना की जाती हैं। वाशिंग लाइन का नाम सिर्फ वाशिंग लाइन रखा गया है, यहाँ तमाम मेंटेनेंस होती है। जैसे ही ट्रेन हमारी डाउन में आती है उसको हम प्लेटफार्म पर री एग्ज़ामिन होती हैं, जो भी हमारी रिपेयर्स आती हैं वो हमें इंटीमेट करते हैं। हमारे जो ऑफिस है, प्लेटफार्म पे भी हमारी ऑफिस है, वो हमें इंटीमेट करता है कि इसमें ये रिपेयर्स हैं। तो वाशिंग लाइन का सिर्फ मतलब वाशिंग लाइन नहीं है कि सिर्फ वाशिंग हो गई और पानी भर दिया और सफाई हो गई, ना। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है उसकी सेफ टू रन है। तमाम जो मेंटेनेंस से रिलेटेड, जो सेफ्टी से रिलेटेड आइटम है वो फर्स्ट हम एग्जामिन करते हैं, रिपेयर करते हैं, उसको फर्दर सेफ करते हैं। कराची कैंट स्टेशन के टेक्निकल शेड डिपार्टमेंट में कराची कैंट स्टेशन से रवाना होने वाली गाड़ियों के इंजनों की मुरम्मत की जाती है। ऐसे इंजन जो कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सफ़र करके आए होते हैं उनको टेक्निकल शेड में जाकर सेट किया जाता है, उसके बाद गाड़ियों के साथ जोड़कर अंदरूनी मुल्क रवाना। कराची कैंट स्टेशन में एक अपर क्लास रिजर्वेशन ऑफिस और दूसरा लोअर क्लास रिजर्वेशन ऑफिस है। अपर क्लास रिजर्वेशन ऑफिस में तकरीबन 5 जबकि दूसरे में 17 काउंटर्स बनाए गए हैं। एक और इंतज़ारगाह भी यहाँ पर तामीर की गई है। गुज़िश्ता सितंबर में ये इंतज़ारगाह जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसको तामीर किया गया, जहाँ तकरीबन 3 से 350 मुसाफिरों के इंतज़ार करने की कैपेसिटी। रोमन और इतालवी तर्ज़ तामीर का शाहकार कराची कैंट स्टेशन कभी मुसाफिरों की गहमा गहमी से आबाद रहता था, मगर आजकल यहाँ वीरानियों के डेरे हैं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन, जो कि चेयरमैन रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कराची हैं, पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस के 9 रूट्स का सरकारी तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जारी नोटिफिकेशन के मतन में कहा गया है कि 9 रूट्स पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस के ऑपरेशंस के लिए क्लासिफाइड किए जाते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीपल्स बस सर्विस सिंध, मास ट्रांजिट अथॉरिटी, महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध और नेशनल रेड ट्रांसमिशन कंपनी वजारत दिफा के तहत चलाई जाएगी। रूट 1 खोखरा पार नंबर 1 से KPT टावर तक बराह रास्त सऊदाबाद, RCT ग्राउंड, मॉडल कॉलोनी, मलिर हॉज, कॉलोनी गेट, नाथा खान ब्रिज, ड्रिग रोड स्टेशन, PAF बेस फैसल, लाल कोठी, कारसाज, नर्सरी, FTC, मेट्रोपोल, प्रेस क्लब, आर्ट्स काउंसिल, जंग प्रेस, सिटी स्टेशन से टावर तक होगा। रूट 2 नॉर्थ कराची, इंडस हॉस्पिटल, बराह रास्त नागन चौरंगी, शफीक मोड़, सोहराब गोट, गुलशन चौरंगी, नीपा, जौहर मोड़ और ड्रिग रोड, कॉलोनी गेट, शाह फैसल कॉलोनी, सिंगर चौरंगी और लांधी रोड तक मुकर्रर किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध से तुर्किया के कौंसल जनरल कैमल सांगू ने मुलाकात की, जिसमें सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कामों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह से तुर्क कौंसल जनरल की मुलाकात वज़ीर आला हाउस में हुई। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब ने सिंध में बड़ी तबाही की है। हम तुर्क हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने शुरू में ही सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद भेजी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमें खैमों और मच्छरदानियों की किल्लत का सामना है। तुर्की के कौंसल जनरल कैमल सांगू ने कहा कि तुर्क हुकूमत सिंध के अवाम के साथ है और इमदादी कामों में मज़ीद हाथ बटाएगी। पाक इंग्लैंड सीरीज़ की तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तानी टीम ने नेशनल स्टेडियम में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। मेहमान टीम ने भी दूसरे रोज़ सख्त ट्रेनिंग की है। कौमी क्रिकेटर शान मसूद कहते हैं इंग्लैंड वाइट बॉल की बेहतरीन टीम है। वर्ल्ड कप से कबल इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ से अच्छी तैयारी होगी। बाबर आजम टीम की अच्छी क़यादत कर रहे हैं। मेरी कप्तानी पर कोई नज़र नहीं है। 17 साल बाद शाहीनों ने इंग्लिश टीम को होम ग्राउंड पर चारों शाने चित करने के लिए तैयारियों को गियर लगा लिया। पाकिस्तानी टीम ने नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस शुरू कर दी। 3.5 घंटे के सख्त ट्रेनिंग सेशन में खिलाड़ियों ने मुश्किल कैचेस के साथ बॉलिंग और बैटिंग की ड्रिल्स भी की। हेड कोच सकलैन मुश्ताक और बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ खिलाड़ियों की रहनुमाई करते रहे, जबकि बॉलिंग कोच शान टेट नासाज तबीयत के बाइस स्टेडियम नहीं आए। टीम में कमबैक करने वाले शान मसूद ने इंग्लिश टीम को चैलेंज करार दिया। ये भी बता दिया कि वो किसी भी नंबर पर खेलने को तैयार हैं। उनकी नजर कप्तानी पर नहीं अपने खेल पर है। You can look at players like Alex Hales, Moeen Ali, David Willey played for us this year. So we know they are one of the best white ball sides in the world, and
they will pose a very good challenge for us. चीज़ हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर सिचुएशन में आपको अपने आप को रखना चाहिए। इस वक्त मैं पाकिस्तान टीम में आई थिंक मेरी पहली T20 रिप्रेजेंटेशन है। मुझे इसको देखना चाहिए, इसको खुशी से बनाना चाहिए। आगे की चीज़ें देखें, हमारे हाथ में नहीं है आगे क्या होता है। इस वक्त पाकिस्तान टीम बड़े अच्छे हाथ में है। इंग्लिश क्रिकेटर डेविड मिलान का कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलना हमेशा चैलेंज होता है। बटलर दस्तयाब नहीं, उनकी कमी महसूस करेंगे। Yeah, obviously disappointing. Josh is not available as captain and probably been our best player in this format for a few years now, especially since he's moved up the top. So to lose him is not ideal, but it gives an opportunity to other people. It gives an opportunity to Moeen Ali to captain, who's also been fantastic when he's got given that opportunity. I think ultimately the long run is to make sure that those players who aren't quite ready yet are peaking for the World Cup. दूसरी जानिब इंग्लैंड की टीम ने भी दूसरे रोज खेल के तीनों शोबों में प्रैक्टिस करते हुए खूब जान मारी। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। सैलाब से होने वाले नुकसानात के असरात पर सरमायाकार मोहतात रहे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 269 पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंडेक्स 41,007 की सतह बरकरार ना रख सका। एक हफ्ते में शेयर्स की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 107 अरब रुपए कमी हो गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई। सैलाब से होने वाले नुकसानात के असरात पर सरमायाकार मोहतात रहे। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 269 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड की गई और इंडेक्स 0.64% कमी से 41,669 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 42,371 रही और हफ्तावार कम तरीन सतह 41,603 रही। शेयर की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 107 अरब रुपए कमी हुई। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक हफ्ते में 6,961 अरब रुपए से कम होकर 6,854 अरब रुपए रह गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट में 35 अरब रुपए मालियत के 91 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। माहिरीन का कहना है कि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर सरमायाकार मोहतात रहे। सैलाब से मईशत पर पड़ने वाले मनफी असरात पर भी सरमायाकारों की अदम दिलचस्पी देखी गई। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 8 रुपये 66 पैसे महंगा होकर 236 रुपये 84 पैसे पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर एक हफ्ते में 6.5 रुपये महंगा हुआ है। माहिरीन का कहना है कि दरामदे बिल्स और बैरूनी कर्ज की अदायगियों पर रुपये पर दबाव बढ़ गया है। अमरीकी डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 8 रुपये 66 पैसे महंगा होकर 236 रुपये 84 पैसे पर बंद हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में रुपए की कदर में 3.80% कमी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपये 50 पैसे महंगा हुआ और 234 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 241 रुपए का हो गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क 4 रुपये 16 पैसे तक पहुँच गया है। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपए पर दबाव बढ़ गया है। हम लोगों ने आज खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इसको कैप किया है कि भाई इससे ऊपर हम ना बेचें और इससे ऊपर ना ख़रीदें। लेकिन डॉलर की शॉर्टेज मौजूद है। कहीं से भी जो इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स हमसे लोगों ने की थी वो पूरी नहीं की हैं। अगर वो कमिटमेंट्स उनकी आ जाए और वो पेमेंट्स आ जाए तो डॉलर जो है नीचे आ सकता है, नहीं तो रुपए के ऊपर दबाव रहेगा और इसी तरह डॉलर ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में यूरो 10 रुपए महंगा होकर 244 रुपए पर पहुंच गया। बरतानवी पाउंड 8.5 रुपए महंगा होकर 283 रुपए का हो गया। इमारती दिरहम की कीमत 4 रुपए 40 पैसे इजाफे से 68 रुपए 50 पैसे हो गई, जबकि सऊदी रियाल 2.5 रुपए इजाफे से 64 रुपए 50 पैसे का हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में बैरूनी कर्ज की मद में 17 करोड़ 60 लाख डॉलर की अदायगी की गई, जिससे स्टेट बैंक के ज़खायर 8 अरब 80 करोड़ डॉलर से घटकर 8 अरब 63 करोड़ डॉलर रह गए। पाकिस्तान की डायमंड जुबली के मौके पर बच्चों के दरमियान मिली नगमों का फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें जूनियर और सीनियर लेवल पर तलबा ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम के मेज़बान और सिटीजन लाइब्रेरी लाइजन एसोसिएशन के सदर आफ्ताब फारूकी से हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़ा इस्फहानी ने गुफ्तगू की है। आइए आपको भी दिखाते हैं। पाकिस्तान की डायमंड जुबली के मौके पर बच्चों के दरमियान मिली नगमों का प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। इस पर हम बात करेंगे सिटीजन लाइब्रेरी एसोसिएशन के सदर आफ्ताब फारूकी साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब साहब, प्रोग्राम के बारे में बताएं, इस प्रोग्राम का इनेकाद का मकसद क्या था, कितने बच्चों ने इससे हिस्सा लिया? बुनियादी मकसद तो बच्चों का ये था, इस तकरीब का ये था कि हम 75 साल मुकम्मल हुए हैं डायमंड जुबली पाकिस्तान की। वो हम इस वक्त सैलाब की जद में हैं और बहुत सी वबाओं की जद में हैं, कुछ सियासी सैलाबों की जद में हैं, लेकिन हमने इसको जो है अपने बच्चों के को ये याद दिलाया कि हमारे 75 साल मुकम्मल हो गए हैं और वो डायमंड जुबली के लिए हमने मिली नगमों का प्रोग्राम जो था उसका मुकाबला किया। 100 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें इसके ऑडिशन में हिस्सा लिया था। अब इस वक्त 10-12 बच्चे हैं जो फाइनल में पहुँचे हैं
और वो यानी पहली, दूसरी, तीसरी यानी 6 पोजीशनें इनको मिली हैं माशाल्लाह। और इसका जो बुनियादी मकसद है, हमें बच्चों को जो है किताब की तरफ राग़िब करना है। तो हमें बच्चे जो है माशाल्लाह किताब की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमने इसी तरह जैसे हमारा एक प्रोग्राम था, आपने उसको कवरेज किया था कि पाकिस्तान का कौमी तराना फ़ारसी या उर्दू में, तो ये सारे मसाइल हम समझते हैं पैदा होते हैं, वो सिर्फ पैदा होते हैं किताब ना पढ़ने से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे सिटीजन लाइब्रेरी लाइसेंस एसोसिएशन के सदर आफ्ताब फारूकी साहब, जो बता रहे थे कि मिली नगमे का प्रोग्राम जो उन्होंने मुनक़्क़द किया, उसमें पहले राउंड में 100 से ज़्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। फाइनल में फिर 3 बच्चे जूनियर और 3 बच्चे सीनियर आए, जिनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की पोजीशन मिली। कराची आर्ट्स काउंसिल में बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। अक़लियती बरादरी की जानिब से बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए जा रहे हैं। मज़ीद तफला जानते हैं शाहज़ेब हुसैन से। जी शाहज़ेब। जी बिल्कुल, कराची में अक़लियती बरादरी की जानिब से आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में तकरीब तकसीम के इनेकाद किया गया है और इस तकरीब में जो है छोटे छोटे बच्चों को जो पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन हासिल करते हैं, उनको इनामात जो है तकसीम किए जा रहे हैं। और इस कम्युनिटी के जो CEO हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। ये बताएगा ये किस तरफ से जो है प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये असल में हम मायशरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हम पाकिस्तान बनने से पहले के यहाँ के मकाम यहाँ, तो ये हम हर साल ये प्रोग्राम करते हैं अपने बच्चों में जो पोजीशन होल्डर होते हैं, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं। तो हमारी जो ये फोरम है, इनको हर साल एप्रिसिएशन के तौर पे कराची के मुख्तलिफ जगहों पे हर साल हम इवेंट मुनक़द करते हैं, अरेंज करवाते हैं। आज इस दफ़ा हम लोगों ने आर्ट काउंसिल में किया, इस पिछली बार भी, तो ऐसे ही हर साल करते हैं। और बीइंग अ पाकिस्तानी हमें ये चाहिए कि अगर इस तरीके से इवेंट होते रहेंगे तो ये बच्चे पाकिस्तान के नाम रोशन करने के साथ साथ अपनी कम्युनिटी का नाम भी रोशन करें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो तमाम कम्युनिटी जो पाकिस्तान में रहती हैं, कराची में रहती हैं, उनको ख़ास तौर पर इस तरीके के प्रोग्राम का इनेकाद करना ज़रूरी है ताकि इससे बच्चों की हौसला। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब।